Okay, now the next topic for today, that is azeotrophs, constant boiling mixtures, right? जब हम लोग azeotrophs को constant boiling mixtures बुला रहे हैं, तो इसका मतलब at this particular temperature हम लोग दो components, अगर हम A और B ले रहे हैं, right? So at the azeotropic या azeotropic temperature हम A और B को डिस्टिल कर सकते हैं एज प्योर कॉम्पोनेंट्स, राइट? एजियोट्रोप्स आपके उन मिक्सचर से ऑब्टेन होते हैं जो कि पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशंस फ्रॉम रियल्स लॉ शो करते हैं। पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। हमने पिछले वाली क्लास में करा था कि पॉजिटिव डिविएशन क्या होता है, जब वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा है ना। सो पॉजिटिव डिविएशन में लेट्स एक बार रिकैप मार लेते हैं कि आपका द प्रेशर दैट इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, पीए इज ग्रेटर देन पीए नॉट इनटू एक्सए, PB is greater than PB naught into XP, right? In a similar manner, negative deviations में P is less than PA plus PB, PA is less than PA naught into XA, and PB is less than PB naught into XP. So these were your positive deviations and negative deviations. We know one fact कि जो आपका vapor pressure होता है that is inversely proportional to boiling point, because when we are defining boiling point, तो boiling point क्या हुआ? Temperature at which the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Therefore, your vapor pressure that becomes inversely proportional to boiling point. If the vapor pressure is more, as in positive deviations, if the vapor pressure is more, in this case, the boiling point is going to be less, है ना? बिकॉज हम बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट से। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में आपका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो जाएगा। सो योर पॉजिटिव डेविएशंस दे रिजल्ट इन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। They result in minimum boiling azeotrophs. In a similar manner, negative deviation में vapor pressure is less, therefore boiling point is going to be more. Boiling point is more, therefore the negative deviations they result in maximum boiling azeotrophs, minimum boiling azeotrophs and maximum boiling azeotrophs. What do the terms minimum and maximum denote over here? Minimum का मतलब ये हुआ कि जहां पे आपका azeotropic जिस टेम्परेचर पे बन रहा है वो टेम्परेचर दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ कि जो भी azeotropic मिक्सचर बन रहा है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट से ज्यादा होगा। सो दोनों में हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। जब पॉजिटिव डिविएशन कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, पॉजिटिव डिविएशन का कोई भी एक एग्जांपल ले लो। क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, दिस इज गोइंग टू शो पॉजिटिव डिविएशन बिकॉज इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे।
और हमने कहा था कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए AB इंटरैक्शंस आर वीकर देन AA एंड BB इंटरैक्शंस, यही करा था। तो अगर आपके AB इंटरैक्शंस वीक है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, है ना। अब यहाँ पे जब हम लोग इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं तो ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है। हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल दैट इज 351.5 केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 Kelvin, right? So the azeotropic mixture should be below 351. It should also be below 373. So minimum boiling जो आपका azeotrope बनता है वो बनता है at a temperature of 351 Kelvin. Okay. Another thing which is important over here is कि azeotropic mixture के point पे या ये जो एजियोट्रोपिक टेम्परेचर जिसे हम बुला रहे हैं उस पॉइंट पे वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है या दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज बोथ विल को एग्जिस्ट। इसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम रियल्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसी तरह से हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल दैट इज इक्वल टू 1 एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1। हियर व्हेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0 तो ओनली इथाइल अल्कोहल विल एग्जिस्ट। तो बॉइलिंग पॉइंट हम इसमें कहां किसका शो करेंगे, सिर्फ इथाइल अल्कोहल का। और हम क्या बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल का 351.5 है। ओके, दिस इज योर लिक्विड फेज 351.5 केल्विन आ गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल 373 केल्विन आ गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। Now when both of these they are heated दोनों के वेपर्स क्रिएट होंगे, है ना। तो जब दोनों के वेपर्स क्रिएट होते हैं तो आपका वेपर फेज का कर्व भी आ जाएगा। तो वेपर फेज का जो हमारा कर्व है वो कुछ इस तरह से आता है। हम बोल रहे हैं कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर में वेपर फेज एंड लिक्विड फेज बोथ आर कोएग्जिस्टेंट। ये आपका जो यहां पे हम ले रहे हैं दिस इज द टेम्परेचर, राइट। नाउ दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर वेयर द वेपर एंड द लिक्विड बोथ आर कोएग्जिस्टिंग, दिस इज द एजियोट्रोपिक मिक्सचर टेम्परेचर। दिस इज रिकॉर्डेड एज 351 केल्विन। ये जो हम टेम्परेचर यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं अल्कोहल के टेम्परेचर से भी लेस है और वाटर के टेम्परेचर से भी लेस है। दिस इज 351 केल्विन। एट 351 केल्विन एज वी जस्ट सेड कि बोथ द कंपोनेंट्स जो है वो डिस्टिल हो जाएंगे। तो 351 केल्विन पे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं वाटर और अल्कोहल को। एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इट इज सीन दैट 95% ऑफ अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड। ओके, 95% ऑफ अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड। तो बाकी का 5% जो अल्कोहल बचा वो हम इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स उसके अंदर डालने पड़ते हैं। जैसे हम क्विकलाइन डाल सकते हैं या हम H2SO4 डाल सकते हैं या हम और क्या डाल सकते हैं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड डाल सकते हैं। ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या करेंगे, दे विल रिमूव द रेस्ट ऑफ 5% वाटर जो इसके अंदर बच गया उसको निकाल के, पूरा तो नहीं निकल रहा है पर फिर भी अप्रोक्सीमेटली 98.8 या 99.2 इस तरह से आप अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया पक्का। एजियोट्रोपिक मिक्सचर आपके क्या होते हैं, सो हमने फर्स्ट डिस्कस किया दैट इज योर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। Second is your maximum boiling azeotrophs.
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कहां से निकल रहे हैं आपके? नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द रेयॉल्स लॉ। नाउ इन दिस केस नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या हुआ कि आपके जो AB इंटरैक्शंस हैं दे शुड बी स्ट्रॉन्गर दैन AA एंड BB इंटरैक्शंस, तभी आपकी नेगेटिव डिविएशन आएगी। तो अगर हम नेगेटिव डिविएशन देखते हैं तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेना, एग्जांपल ले लेते हैं HCl एंड वाटर का। The boiling point of HCl that is 188 Kelvin and the boiling point of water is 373 Kelvin. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर 188 से भी ज्यादा होना चाहिए और उसका टेम्परेचर 373 से भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें जो एजियोट्रोपिक टेम्परेचर बनता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 381.5 केल्विन। This is your azeotropic temperature और 381.5 Kelvin पे हम approximately 20% HCl as pure HCl separate कर सकते हैं। ओके, सो उसी तरह से एक ग्राफ बनाते हैं। राइट, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वाटर, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं HCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ओवर हियर, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इज इक्वल टू 1 ओवर हियर। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर ले रहे हैं तो किसका टेम्परेचर लेंगे हम इन दिस केस? वाटर का। द टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट इज 373 Kelvin, टेम्परेचर ऑफ HCl इज 188 Kelvin. Now over here the curve of the liquid state is represented like this and the curve of the vapor phase is represented like this. Now you can see कि टेम्परेचर यहाँ पे इन दोनों से ज्यादा है। ये जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज 381.5 और यहाँ पे जो सेपरेशन हम कर रहे हैं दैट इज 20.2% ऑफ HCl। Basically, azeotropes are only required for separation of the components. जितना मैक्सिमम आप दोनों components को separate कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप 20% separate कर रहे हो HCl, so 381.5 Kelvin पे कितना water present है HCl के अंदर? 80%. 80% is water and 20% is HCl. So you can only separate 20% of HCl और बाकी आपका उसी के अंदर रहेगा। 80% आप वाटर सेपरेट कर लोगे। ओके, सो एजियोट्रोप्स जनरली इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक या दो नंबर का क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो इसके साथ हम लोग फर्स्ट हाफ ऑफ आवर चैप्टर खत्म करते हैं। वी गो ऑन टू द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर which is very very important from your examination point of view, colligative properties. जरूर 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 इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दोनों बोर्ड्स में, CBSE में भी आता है और HP में भी आएगा और इसमें आपको HP बोर्ड वालों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी जरूर आएगा और कॉम्पिटिशन्स में से भी कॉम्पिटिशन चाहे आप ऑल इंडिया PMT दे रहे हो या आप JEE दे रहे हो, इस सेक्शन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो पूरा हमारा सेक्शन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स सी
What are colligative properties? Colligative properties को हम एक और नाम भी देते हैं. They are also known as democrative. They are also known as democrative properties. Democrative properties हम लोग क्यों बुलाते हैं? या colligative properties हम किसको बुलाते हैं? हम उन्हें बुलाते हैं जो कि सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, irrespective of the nature of the solute. So colligative properties आपकी कौन सी हुई? Those properties which only depend upon the number of solute particles irrespective of their nature. Right? Irrespective of their nature, सिर्फ नंबर ऑफ कितने आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सिर्फ उसके ऊपर ही डिपेंड करती है. तो डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज भी हम इसीलिए इसको बुलाते हैं बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? वोटिंग आपकी कितनी होगी? जितने लोग वोट करेंगे, ना उससे ज्यादा हो सकती है ना उससे कम हो सकती है. अगर सपोज एक किसी भी विलेज में आपका पंचायती राज का इलेक्शन हो रहा है और उस विलेज में 140 जनगणना दी है कि भाई 140 लोग वहां पे रहते हैं, वो 140 लोग ही वोट करेंगे, है ना. अब वो भी उनकी अपनी चॉइस है कि वो वोट करना चाहते हैं कि वो नहीं करना चाहते हैं. 140 में से अगर 120 करेंगे तो हम काउंटिंग कितने वोट्स की करते हैं? सिर्फ 120 की, 140 की तो नहीं करते ना. तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ नंबर ऑफ पीपल विच आर प्रेजेंट इन द विलेज, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इसलिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज भी बुलाते हैं. 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 3 हमने आज डिस्कस करनी है. द फर्स्ट वन which we are going to discuss is relative lowering in vapor pressure. ये हमने ऑलरेडी रेयॉल्स लॉ के साथ इसकी डेरिवेशन कर ली हुई है. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारा क्या बोलता है कि अगर हम रेयॉल्स लॉ लें और हम लोग ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे वो हम एक टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के लिए भी डिस्कस करते हैं, दैट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ लिक्विड या सॉलिड लिख लो. नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? जो इवेपोरेट नहीं होता. सो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ इसी के बारे में पढ़नी है. सो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इन अ लिक्विड, जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ते हैं तो हमने पिछली क्लास में करा था कि अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है तो वो वेपर को क्या करता है? वेपर को इवेपोरेट होने के लिए उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन डालता है ताकि कम वेपर लिक्विड का इवेपोरेट हो. ओके, सो टोटल जो हमारा प्रेशर है इसका लिक्विड का या सॉल्यूशन का, दैट इज ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट. टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट? PA0 into XA. ओके, गेटिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर. यहां पे ये P क्या हो गया? PS. PA0 दैट इज इक्वल टू XA. तो यहां साइड पे लिख के भी रखो, PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. PA क्या है? PA0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. Mole fraction of solvent. Okay. Now taking into consideration your all these 3 quantities जो कि हमने देखी है, इसके बेसिस पे हम पूरी अपनी डेरिवेशन करेंगे. Now you subtract both sides by 1. So what will we get? 1 minus
PS upon PA naught is equal to 1 minus XA. We know that 1 minus XA is equal to the mole fraction of the solute. So ये आपका क्या आ जाएगा? PA naught minus PS upon PA naught, that is equal to XB, where XB is mole fraction of solute. ओके, अब यहां पे मेरे पास दो टर्म्स आ रही हैं. वन इज योर PA naught minus PS. PA naught minus PS जिसको हम न्यूमरेटर ले रहे हैं यहां पे. What is PA naught? The vapor pressure of the pure solvent. और PS क्या हुआ? Vapor pressure of solution. Of the solution. It means कि जब भी हम एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है. प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है. यही मतलब हुआ ना इसका. तो इसको हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, दिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया है और क्वेश्चन आया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो माइंड इट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. फिर सेकंड जो हमारे पास टर्म आती है, दैट इज PA naught minus PS upon PA naught. This is known as relative lowering in vapor pressure. और जो relative lowering in vapor pressure है, as you can see over here, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? mole fraction of the solute. Therefore, relative lowering in vapor pressure is a colligative property. Application क्या हुई इसकी? Application of the first colligative property is to help us calculate the molar mass of the solute. कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? लेट्स गो बैक टू आवर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ओवर हियर. आ गया PA naught minus PS upon PA naught, that is equal to XA, और सॉरी XB. ठीक है, XB क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B upon total number of moles Na plus Nb. Now amount of solute which we are going to take, that is going to be very very less, because amount of solute हम बहुत कम ले रहे हैं, तो हम इस प्रॉपर्टी को डिनोमिनेटर में इग्नोर कर सकते हैं. अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम बहुत कम ले रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिनोमिनेटर में हम इग्नोर कर सकते हैं. तो XP क्या आ जाएगा? NB अपॉन Na, राइट. NB क्या होता है? वेट गिवन अपॉन मोलर मास. उसी तरह से Na क्या होता है? वेट गिवन अपॉन मोलर मास. लेट्स पुट डाउन द वैल्यू ऑफ XB. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? PA naught minus PS upon PA naught, that is equal to NB upon Na is equal to WB upon NB into MA upon WA. So what we can calculate from here? We can calculate the molar mass of the non-volatile solute.
क्लियर हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, relative lowering in vapor pressure. Then the second property, second colligative property जो कि हम करेंगे, that is elevation in boiling point. The second colligative property which we are going to do, that is known as elevation in boiling point. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेट मींस इंक्रीज होता है ना. पिछले वाले हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है. सो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. अगर वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर हमारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि डिक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज. दैट इज व्हाट योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज. ओके, बेसिकली वेपर प्रेशर अगर किसी भी सॉल्यूशन का कम हो जाएगा तो हम क्या बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. अगर ये आपका ये उसका वेपर का ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये वेपर प्रेशर है. ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट इज टू मेक द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, अगर वेपर प्रेशर कम है तो गैप इतना होगा वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में. हमें कम टेम्परेचर चाहिए ताकि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाए. सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा. अगर गैप इतना है, वेपर प्रेशर कम है, तो हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए टू मेक द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि वेपर प्रेशर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से कम हो गया है. क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वेपर प्रेशर जो है इट शुड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो नाउ वी कैन डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट. What is a boiling point? It is constant temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. Clear? अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हमने क्या पढ़ा था कि वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. यही पढ़ा था कि वेपर प्रेशर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा. सो लेट्स सी, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है. ओके, प्योर सॉल्वेंट का आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट. द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट्स से दिस इज द टेम्परेचर. अब क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है तो हम इसके ऊपर नॉट लगा देंगे. नॉट हमारा सिग्निफाई करता है कि इट इज प्योर सॉल्वेंट. दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. नाउ व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. सो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो कर्व नीचे की साइड को आ जाएगा. ओके, सो द टेम्परेचर नाउ you can see increases. This is TB. TB is the boiling point of the, किसका boiling point है? Solution का. Right? So we writing over here boiling point of pure solvent. ठीक है? TB boiling point of solution. Delta TB, which is the elevation in boiling point,
delta TB, which is the elevation in boiling point, is the difference between the two. So delta TB क्या आ जाएगा? TB minus TB naught, right? Delta TB will always come in positive because boiling point of the solution is greater, boiling point of the pure solvent is less, therefore delta TB will always be positive. Also mathematically or experimentally we say that delta TB is directly proportional to molarity. Okay? Or delta TB that is equal to Kb into m, where Kb that is equal to molar elevation constant. Molar elevation constant. It is also known as a bulioscopic constant. A bulioscopic constant. अब मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी की अगर आप वैल्यू डालो तो मोलैरिटी आपकी नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यही पढ़ी थी हमने. सो मोलैरिटी क्या आ जाएगी? WBm on MB into 1000 upon WA, है ना. अब यहाँ पे भी एप्लीकेशन इसकी क्या आएगी कि मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB WB 1000 MB into WA, right? So delta TB is equal to Kb into WB into 1000 upon MB into WA. Therefore, we can calculate the molar mass of the non-volatile solvent. Is it clear? Elevation and boiling point clear हो गया? Okay. Then we go on to the third colligative property, which is depression in freezing. Depression in freezing point. Freezing point क्या होता है? कोएग्जिस्ट करते हैं. डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट. व्हाट आर वी सेइंग? फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which solid and liquid state coexist. Solid and liquid state coexist, right? So अगर graphically हम लोग इसको show करें, again this is the vapor pressure, this is the temperature. So ग्राफ प्योर सॉल्वेंट का देखते हैं हम, तो हमारा एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आ रहा है, where this is the solid state, below this temperature, above this temperature is the liquid state. This is the temperature at which both solid and liquid are going to coexist. So this is our TF नॉट. ठीक है. जब हम इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाता है. इसको TF नॉट को इधर को लिख देते हैं. सो ये आपका TF आ गया एंड दिस इज योर डेल्टा T. ठीक है. सेम एक्सप्रेशन Z पे delta TF that is equal to, now over here it is equal to TF naught minus TF naught. अगर हम वाटर ले रहे हैं तो TF naught will be 0 डिग्री सेल्सियस, 0 माइनस
TF, that will be your delta TF. Okay, so if TF is greater than TF naught, greater है कि कम है? TF ज्यादा है TF naught से कि कम है? TF कम है, तो ये वैल्यू आपकी डेल्टा TF क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव, बिकॉज TF आपका जनरली वाटर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो TF विल ऑलवेज बी नेगेटिव. Negative and negative becomes positive, so delta TF that is going to be again positive. Okay, बाकी mathematical expression same हो गया. Delta TF is directly proportional to molarity, or delta TF is equal to KF into M, where KF is molar depression constant. It is also known as cryoscopic constant. It is also known as cryoscopic constant. तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा? मोलैरिटी की अगर हम वैल्यू डालेंगे WB MB into WB. ओके, सो इसकी भी एप्लीकेशन क्या आ गई? To calculate the molar mass of the non-volatile solute. So we've understood the difference between both elevation in boiling point or elevation in depression in freezing point. Now sometimes क्या होता है कि competitions में आपको KF की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है? जनरली KF की वैल्यू दे रखी होती है. KF और KB जो दोनों हैं वो हर एक लिक्विड के लिए अलग है. वाटर के लिए जो आपका KB आता है दैट इज 0.52, KF is equal to 1.86. उसी तरह से बेंजीन की वैल्यू कुछ और होगी, क्लोरोफॉर्म की वैल्यू कुछ और होती है, कार्बन डाइसल्फाइड की वैल्यू कुछ और होती है. सो हर एक KF या KB की वैल्यू डिफरेंट है. अगर हमको KB की वैल्यू नहीं दी तो हमने KB की वैल्यू फिर कैसे निकालनी है? KB that is equal to M R TB square upon delta H vaporization into 1000. Okay, where M that is equal to molar mass of the solvent, because we are taking out KB for a solvent, so molar mass भी हम लोग solvent का लेंगे. R is the gas constant, so R has a fixed value जो हमने इसमें 8.314 लेनी है. TB is the boiling point of the solvent. Okay, and delta H vaporization क्या हो गया? That is the enthalpy change of a liquid. So we know the enthalpy change of a liquid. हमें पता होगी, दे रखी होगी. मोलर मास अगर वाटर है तो 18 हो गया, 8.314. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373. 373 का हमने स्क्वायर ले लेना है एंड वी विल गेट KB. ओके, उसी तरह से अगर KF नहीं दिया सो KF में बाकी सब कुछ सेम रहता है. यहाँ पे हम TF ले लेंगे और यहाँ पे हम डेल्टा H फ्यूजन ले लेंगे. ओके, बाकी सब सेम रहेगा. डेल्टा H फ्यूजन into 1000. So we can calculate KF by this method. जब आप KB कैलकुलेट करते हो वाटर का, so that is as I just told you it comes to 0.52. कैसे आएगा 0.52? Let's see what is the molar mass of water. 18 into 8.314 into TB कितना होता है? 373. So 373 का स्क्वायर लेंगे आप अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन that is equal to for water. हर एक की डेल्टा H वेपराइजेशन भी अलग होगी.
सो वाटर की जब हम डेल्टा एच वेपराइजेशन लेते हैं, इट इज 2.25 किलो जूल्स पर ग्राम, 2.25 किलो जूल्स पर ग्राम. ओके, सो 2.25 को अगर आपको 18 ग्राम्स के लिए करना है, ये 1 ग्राम के लिए 18 ग्राम्स के लिए करना है इंटू 18, और किलो जूल्स है तो उसको हम जूल्स में भी कन्वर्ट करेंगे. 10⁻³ 18 और 18 आपका कट गया. तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, इट कम्स टू 0.519. Clear? So this is how you have to calculate your KF and KB if it is not given to you in the question. Okay? So तीनों qualitative properties हमें याद है. इनके तीनों के formulas should be on your tip. Because questions बहुत easy आते हैं, but you tend to forget the formula when you sit for your exam. So whenever we are doing any टॉपिक जहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्ड भी आपको पढ़ते हुए आता है, तो आपने फटाफट से सबके फॉर्मूले लिख लेने हैं. ओके, जैसे आप रीड कर रहे हो तो वहां पे कहीं पे भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है, तो आपको पता है कि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव रोलिंग इन वेपर प्रेशर है, फटाफट से उसका फॉर्मूला साइड में लिख दिया. सो देन यू विल नॉट फॉरगेट. ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB that is equal to KB into WB into 1000 MB into WA, राइट. फिर अगर डेल्टा TF आ गया तो डेल्टा TF that will be equal to KF into, बाकी फॉर्मूला सारा हमारा सेम रहता है. एक न्यूमेरिकल इसमें से पक्का आएगा, जो आपको असाइनमेंट भी दी है उसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के. सो फर्स्ट 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपने करने की कोशिश करनी है. क्लियर?